Hi future dentist and welcome back to my channel. I am Dr. Rashmi Singh, prosthodontist and implantologist, and this is my very first video in the prosthodontics series. Today we are going to be exploring the key components of complete denture and I will walk you through how they come together to restore function and aesthetic. Whether you are learning this for the first time or just brushing up on your knowledge, this video is a great place to start. So hit that like button and jump right into the video. तो फिर शुरू करते हैं. आज का टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्लीट डेंचर, जिसमें हम पार्ट्स एंड सरफेसेस ऑफ कंप्लीट डेंचर डिस्कस करेंगे डिटेल में. सो बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग अबाउट कंप्लीट डेंचर, लेट्स सी व्हाट इज कंप्लीट डेंचर. सो अकॉर्डिंग टू जीपीटी, और इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं मैं बता दूं कि इस वीडियो में जितने भी डेफिनेशंस मैंने कोट किए हैं सब जीपीटी यानी कि ग्लॉसरी ऑफ प्रोस्टोडोंटिक टर्म्स एडिशंस 10 के हैं, विच इज द लेटेस्ट वन. So according to GPT-10, complete denture is defined as a dental prosthesis which replaces the entire dentition and associated structures of the maxilla and mandible. Very easy. And complete denture could be removable complete denture जो कि patient अपने हिसाब से निकाल सके, क्लीन कर सके और वापस लगा सके. And fixed complete denture जो कि patient नहीं निकाल सकता because those are screwed onto the fixtures which is stable inside the patient's mouth. Okay. Now let's see the surfaces of the complete denture. This is a very often asked question in your exams that tell us the surfaces of the complete denture. So the surfaces are, first is the impression surface जिसको intaglio surface भी कहते हैं, second is the polished surface जिसको cameo surface भी कहते हैं, and third one is the occlusal surface जो कि यहाँ पे 1, 2 और 3 से marked भी है. So as you can see here, the impression surface is the one which is going to be seated and in contact with the tissue surface. Second one is the polished surface जहाँ हम इन लेमैन टर्म हम बोल सकते हैं जहाँ पे हम पॉलिश करते हैं डेंचर को, जो कि एकदम ही स्मूथ होता है, विच इज ऑपोजिट टू द इम्प्रेशन सरफेस. एंड थर्ड वन इज द ऑक्लूजल सरफेस विच इज द ऑक्लूजल पार्ट ऑफ द टूथ, डेंचर टूथ. ठीक है. नाउ लेट्स सी ऑल ऑफ दीज सरफेसेस वन बाय वन इन डिटेल. फर्स्ट वन इज द इम्प्रेशन सरफेस जिसको इंटाग्लियो सरफेस भी कहते हैं. Let's see the definition of it first. Which is it? The portion of the denture surface which has its contour determined by the impression. यानी कि जो हम impression लेंगे उस impression से जो भी surface हमारा denture का determine होगा, that portion is called as the impression surface. Easy? फिर इसको और किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस? एक लाइन में अगर बोलना हो तो इंटीरियर और रिवर्सल सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज द इम्प्रेशन सरफेस. अब जैसा कि हमने इम्प्रेशन का भी डेफिनेशन पढ़ा है, इट इज कॉल्ड एज अ नेगेटिव रेप्लिका ऑफ द ओरल टिश्यूज. तो इम्प्रेशन सरफेस को भी उसी तरह से समझ सकते हैं. सो दिस इज द इम्प्रेशन सरफेस विच आई हैव मार्क्ड इन द डेंचर. The portion that is going to be in contact with the tissue surface जो कि सीट करेंगे हम माउथ में तब होगा, and that is a negative replica of the tissue surface. अब this surface should be free of any voids, any nodules. Obviously बात है, this surface is going to be in contact with the tissue. तो इस surface पे कोई भी roughness नहीं होनी चाहिए, कोई भी void नहीं होना चाहिए, कोई भी nodule निकला हुआ नहीं होना चाहिए, just so that कि हम अवॉइड कर सके एनी काइंड ऑफ इंजुरीज टू द सॉफ्ट टिश्यू जिसके कॉन्टैक्ट में ही रहेगा. ओके. नेक्स्ट इज पॉलिश सरफेस जिसको केमियो सरफेस भी कहते हैं. अब जीपीटी के हिसाब से ये बहुत सारे डेफिनेशंस इसमें दिए गए हैं, मैंने सबको यहाँ लिखा है सो दैट आपके पास एक ऑप्शन रहे कि आपको कौन सा ज्यादा समझ में आता है. सो फर्स्ट वन इज द व्यूएबल पोर्शन ऑफ द रिमूवेबल डेंचर प्रोस्थेसिस. मतलब कि उस पोर्शन को हम, जो पोर्शन हमें दिख रहा है वो पोर्शन होगा हमारा पॉलिश सरफेस. वेरी सिंपली डिफाइंड. सेकेंड वन, द पोर्शन ऑफ द सरफेस ऑफ द डेंचर जो कि एक्सटेंड होता है फ्रॉम द ऑक्लूजल डायरेक्शन, इन द ऑक्लूजल डायरेक्शन फ्रॉम द बॉर्डर. ठीक है. टू अंडरस्टैंड दिस कि ये है हमारा डेंचर का बॉर्डर जो कि इस डायग्राम में मार्क किया हुआ है. सो
ये जो पॉलिश सरफेस होता है दैट एक्सटेंड्स इन द ऑक्लूजल डायरेक्शन, ये हुआ ऑक्लूजल डायरेक्शन। सो इस डायरेक्शन में जब बॉर्डर से लेके ऑक्लूजल डायरेक्शन में जो डेंचर का पोर्शन एक्सटेंड करता है दैट इंक्लूड्स फेशियली, लिंगुअली, पैलेटली, हर साइड, उस एरिया को कहते हैं पॉलिश सरफेस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। एंड द थर्ड वन, इट इज द पार्ट ऑफ द डेंचर बेस दैट इज यूजुअली पॉलिश, जो कि मैंने अभी बताया था, एंड इंक्लूड्स द बकल एंड लिंगुअल सरफेस ऑफ द टीथ। सो दैट इज आवर पॉलिश सरफेस। अब जो पॉलिश सरफेस होता है दैट शुड ऑल्सो बी स्मूथ। अब नीचे जो हमारा इंप्रेशन सरफेस था वो मैंने बताया कि वो स्मूथ होना चाहिए, नॉट स्मूथ, डिवॉइड ऑफ एनी नोड्यूल्स और वॉइड्स होना चाहिए ताकि हम सॉफ्ट टिश्यू इंजरी को प्रिवेंट कर सके। बट यहाँ पे ये एब्सोल्युटली स्मूथ एंड पॉलिश्ड होना चाहिए ताकि वहाँ पे फूड डेब्रिस एक्यूमुलेशन को हम प्रिवेंट कर सके। ओके, नेक्स्ट वन इज द ऑक्लूजल सरफेस। अब ऑक्लूजल सरफेस को कैसे डिफाइन किया गया है जीपीटी में? इट्स अ सरफेस ऑफ अ पोस्टीरियर टूथ और ऑक्लूजल रिम जो कि इंटेंडेड टू मेक कॉन्टैक्ट विद द अपोजिंग ऑक्लूजल सरफेस। ठीक है, एक ऑक्लूजल सरफेस पोस्टीरियर टीथ का या फिर ऑक्लूजल रिम का जो कि अपने ऑपोजिंग के साथ कॉन्टैक्ट करेगा, दैट सरफेस इज कॉल्ड एज ऑक्लूजल सरफेस। या फिर इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज दैट पोर्शन ऑफ द सरफेस ऑफ अ डेंचर या फिर डेंटिशन, हमारे डेंटिशन में भी ऑक्लूजल सरफेस होता है, विच मेक्स कॉन्टैक्ट और नियर कॉन्टैक्ट विद द करस्पॉन्डिंग सरफेस या फिर अपोजिंग सरफेस जो हमारा ऑक्लूजल सरफेस है डेंटिशन का या फिर डेंचर का। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस ऑक्लूजल सरफेस। सो हमने देख लिया तीन सरफेसेस होते हैं, फर्स्ट इज द इंप्रेशन सरफेस, सेकेंड इज द पॉलिश सरफेस एंड थर्ड वन इज द ऑक्लूजल सरफेस। ऑक्लूजल सरफेस जो है रिफर करता है वो पार्ट ऑफ द डेंचर, वो पार्ट ऑफ द टूथ जो कि हमारे ऑपोजिंग डेंटिशन के साथ कॉन्टैक्ट में आता है। होप इट्स क्लियर। अब जो ऑक्लूजल सरफेस होता है दैट रिजेंबल्स हमारे जो नेचुरल टूथ होता है, उसमें कस्प्स होते हैं एंड वो हमारे मास्टिकेशन में भी एड करता है। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सरफेसेस ऑफ द कंप्लीट डेंचर क्लियरली। नाउ लेट्स सी द पार्ट्स ऑफ कंप्लीट डेंचर। अब पार्ट्स ऑफ कंप्लीट डेंचर मैंने इस डायग्राम के हिसाब से बताया है। फर्स्ट इज द डेंचर बेस, सॉरी, here you can see first is the denture base, second is the denture flange, denture teeth and denture border. ठीक है, so these are the four parts of complete denture: denture base, denture flange, denture teeth and the denture borders. Let's see the first one which is denture base. इसको जीपीटी के हिसाब से डिफाइन किया गया है दैट पार्ट ऑफ अ डेंचर विच रेस्ट ऑन द ओरल म्यूकोजा एंड टू विच टीथ आर अटैच्ड। ठीक है, वो वाला पार्ट होता है ये डेंचर का जो कि ओरल म्यूकोजा के ऊपर सीट करता है और यहाँ पे टीथ अटैच्ड होते हैं। अब इसका काम क्या होता है? दिस हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट एंड ट्रांसमिट ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द डेंचर टीथ टू द बेसल टिश्यूज। जो भी टिश्यू पे ये डेंचर रखा होता है उन टिश्यूज जो भी फोर्सेस हमारे लग रहे होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ट्रांसमिट करेगा वो सारे फोर्सेस ऑन टू द टीथ एंड ऑन टू द अंडरलाइंग टिश्यूज। तो ये जो पार्ट होता है ना डेंचर का, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉर द अंडरलाइंग टिश्यू के हेल्थ के लिए, क्योंकि सबसे पहले और सबसे ज्यादा कॉन्टैक्ट में दिस इज द पॉइंट विच इज गोइंग टू बी इन कॉन्टैक्ट। This is responsible for the retention and support. मतलब close adaptation of denture base to the tissue is very essential for the retention and support qualities of the denture. This is the denture base. Next is the denture flange. Denture flange is that part of the denture base. ठीक है, अब देखना ये डेंचर नहीं है, डेंचर बेस का वो वाला पार्ट जो कि एक्सटेंड होता है सर्वाइकल एंड ऑफ द टीथ से और जाता है डेंचर बॉर्डर तक। ठीक है, फंक्शन क्या होता है इसका? फंक्शन इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग पेरिफेरल सील, जो सील हम क्रिएट करते हैं फॉर द रिटेंशन ऑफ द डेंचर, वो पेरिफेरल सील प्रोवाइड करता है और एक हॉरिजॉन्टल स्टेबिलिटी ऑफ द डेंचर प्रोवाइड करता है ये डेंचर फ्लैंज। These flanges are now named according कि कौन से वेस्टिब्यूल में जाके सीट कर रहा है उस हिसाब से इनको नेम किया गया है इनटू लेबियल फ्लैंज। अगर ये लेबियल साइड में है
अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अगर ये सर्वाइकल पार्ट ऑफ द टूथ से लेके बॉर्डर की तरफ ये वाला जो भी एरिया है, दैट इज द डेंचर फ्लैंज. अगर ये लेबियल साइड में है तो इसको लेबियल फ्लैंज कहेंगे. अगर ये बकल साइड में है, बकल वेस्टिब्यूल में जा रहा है, सीट कर रहा है, तो उसको बकल फ्लैंज बोलेंगे. एंड अगर ये लिंगुअल एरिया में है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मैंडिबुलर में पॉसिबल है, तो उसको लिंगुअल फ्लैंज बोलेंगे. लेट्स सी देम वन बाय वन in detail. So labial flange is that portion of the flange of the denture which occupies the labial vestibule of the mouth. ठीक है, तो अब इनको नाम दिया गया है वो जिन वेस्टिब्यूल्स में जाके सीट कर रहे हैं उनके हिसाब से. So labial flange क्या हुआ? That portion of the flange of the denture जो कि labial vestibule of the mouth को ऑक्यूपाई कर रहा है. अब इसकी जो थिकनेस होती है ना लेबियल फ्लैंज की, वो प्रोवाइड करती है उसकी एस्थेटिक लिप सपोर्ट. एंड जो भी वी शेप का नॉच होता है, जो कि हमने अपने लास्ट वीडियो जो एनाटॉमिकल लैंडमार्क का वीडियो था उसमें हमने ये पार्ट डिटेल में पढ़ा है कि उसमें हमारे लेबियल फ्लैंज में एक वी शेप का नॉच होता है जो कि हमारे लेबियल फ्रीनम को अकोमोडेट करने के लिए होता है. सो एज यू कैन सी हियर दैट पोर्शन विच इज गोइंग टू बी ऑक्यूपाइंग द labial vestibule is called as labial flange. Okay, and then there is a V-shaped notch to accommodate labial frenum. Next is the buccal flange. That portion of the flange of the denture which occupies the buccal vestibule of the mouth is called as buccal flange. That अब ये आगे वाला था, हमने देख लिया कि वहाँ पे लेबियल नॉच होता है, उसकी थिकनेस जो होती है लिप सपोर्ट देता है. तो जो बकल फ्लैंज होता है वो चीक फुलनेस देता है. जो इडेंचुलस पेशेंट होते हैं, जो जीरियाट्रिक पेशेंट, जो बहुत एजड लोग होते हैं, विथ टाइम उनका इतना रिजॉर्प्शन हो चुका होता है रेसिडुअल रिज का कि वो पूरा, जो कभी कभी आपने देखा होगा बिना डेंचर के जो लोग होते हैं उनका चीक एकदम संकन, एकदम अंदर की तरफ चला जाता है और वो एक हॉलो स्ट्रक्चर क्रिएट करता है जो कि एस्थेटिक नहीं होता है. तो उन लोगों में ये जो बकल फ्लैंज है वो अंदर की तरफ से सपोर्ट प्रोवाइड करता है और चीक फुलनेस प्रोवाइड करता है इन द एजेंट, जो एजेड इडेंचुलस पेशेंट्स होते हैं उनमें. सो बकल फ्लैंज हैज दैट आल्सो ट्रांसमिट्स द occlusal forces to the buccal shelf area. ठीक है. एंड अगेन बकल फ्लैंज में बकल नॉचेस बनाने होते हैं टू अकोमोडेट द बकल फ्रीनम्स, जो कि अनलाइक द लेबियल फ्रीनम, जो बकल फ्रीनम्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं, उसमें मसल, बहुत सारे मसल अटैचमेंट्स होते हैं जो कि मैंने अपने एनाटॉमिकल लैंडमार्क वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था. उन सबको अकोमोडेट करने के लिए हमें एडिक्वेट रिलीफ प्रोवाइड करना पड़ता है बकल फ्लैंज में, और वहाँ पे एक बकल नॉच बनाया जाता है. Last one is the lingual flange. That portion of the flange of a mandibular denture. यहाँ पे बिल्कुल स्पेसिफाई किया गया है because it is not present in the maxillary. वहाँ पे palatal area होता है जिसको हम denture base कहते हैं, है ना. तो ये सिर्फ mandibular denture में होगा. The portion of the flange of a mandibular denture which occupies the space adjacent to the tongue. जो tongue के बाजू में adjacent area होगा वो वाला flange जो होगा उनको कहेंगे हम लिंगुअल फ्लैंज. शुड, अब ये जो लिंगुअल फ्लैंज है दैट शुड डेफिनेटली बी इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर ऑफ द माउथ ताकि वो एक पेरिफेरल सील प्रोवाइड कर सके. आई होप इट्स क्लियर. नेक्स्ट इज डेंचर टीथ. तो हमने डेंचर फ्लैंज देख लिया और हमने डेंचर बेस देख लिया. द थर्ड पार्ट ऑफ द डेंचर इज डेंचर टीथ. अब हमने डेंचर टीथ जो है अपने डेंचर बेस रेजन वाले चैप्टर में भी, वीडियो में भी डिटेल में पढ़ा था पोर्सलिन एंड एक्रिलिक टीथ के बीच में डिफरेंस. सो हियर वी आर गोइंग टू बी जस्ट सीइंग द नेम्स ऑफ इट. सो डेंचर टीथ इज अ वेरी कॉमन टर्म जो कि रेफर करता है टू एन आर्टिफिशियल टूथ यूज्ड इन द फैब्रिकेशन ऑफ रेजिन बेस्ड प्रोस्थेसिस. ठीक है. अकॉर्डिंग टू जीपीटी दे डिफाइन डेंचर टीथ as a term commonly referring to a artificial tooth used in the fabrication of resin based prosthesis. According to the material, अब जो भी हम लोग अपने प्री क्लिनिकल में यूज करते हैं, ये भी आपसे कई बार वाइवा में पूछा जाता है और यू शुड नो कि जो हम प्री क्लिनिकल एग्जाम में या फिर प्री क्लिनिकल में यूज करते हैं और जनरली भी जो यूज करते हैं दैट इज द एक्रिलिक टीथ. ठीक है. अदर वन इज द पोर्सलिन टीथ जो भी यूज होता है. अदर नेक्स्ट वन इज द इंटरपेनेट्रेटिंग पॉलीमर नेटवर्क रेजिन जिसको IPN डेंचर टीथ भी कहते हैं. देन देयर कम्स द ऑक्लूजल
gold occlusals also, and then there are acrylic resins with amalgam stops also present. So based on the material, these are the types of teeth which are available. Now based on the morphology of the teeth, आपसे कई बार पूछा जाता है कि किस तरह का दांत आपने यूज किया है. तो एक तो आप मटेरियल के हिसाब से बताएंगे कि एक्रिलिक टीथ यूज किया, कि मैंने पोर्सलिन टीथ यूज किया, और दूसरी चीज आप बताओगे कि एनाटॉमिक टीथ यूज किया, सेमी एनाटॉमिक टीथ, नॉन एनाटॉमिक टीथ यूज किया. तो उसका क्या मतलब हुआ? एनाटॉमिक टीथ आर द वंस जो कि हमारे नेचुरल डेंटिशन से काफी क्लोज होते हैं, और जो उसके कस्प का एंगुलेशन होता है दैट इज 33 डिग्री. ठीक है. एंड द सेमी एनाटॉमिक टीथ जो होता है ना, उसका जो एंगुलेशन होता है वो उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है, तो इसको मॉडिफाइड एंगल टीथ भी कहते हैं. और जैसे सॉरी मैं बताना भूल गया, एनाटॉमिक टीथ को पिल्किंगस्टन टर्नर टीथ भी कहते हैं. आई होप मैंने सही प्रोनाउंस किया है. इट्स पिल्किंगटन टर्नर टीथ. ठीक है. सेमी एनाटॉमिक टीथ में ये जो एंगल होता है, जो कि हमारे एनाटॉमिक टीथ में 33 डिग्री था, यहाँ पे 20 and 10 डिग्रीज हो जाता है. ठीक है. एंड द लास्ट वन, नेक्स्ट वन इज द नॉन एनाटॉमिक टीथ. ये टीथ जो होते हैं ना, इसमें एक कस्पलेस टीथ होते हैं, ये 0 डिग्री टीथ होते हैं. सॉरी, दीज आर द वंस 0 डिग्री टीथ होते हैं. इसमें कोई भी कस्प नहीं होता है. ये कई बार जो भी पेशेंट बहुत एजड होते हैं या फिर काफ़ी डिजॉर्ब्ड रिजेस होते हैं और वो सारे लेटरल फोर्सेस को नहीं हैंडल कर पाते, उन केसेस में यूज होता है. बहुत सारे इंडिकेशंस होते हैं. इनको मोनोप्लेन टीथ भी कहते हैं. नेक्स्ट आर द गाइसी क्रॉस बाइट टीथ, एंड देन देर आर सम मेटल इंसर्ट टीथ, जिसमें कि हमारे ओक्लूजल सरफेसेस ऑफ द टीथ में मेटल्स इंसर्ट होते हैं. सो हियर इज द denture teeth for you. Next is the denture border. Fourth and the last part of the complete denture are the denture borders. Denture border can be defined as, according to GPT, the margin of the denture base at the junction of cameo surface and the intaglio surface. अब हमने इसीलिए surfaces पहले पढ़ लिया ताकि हम बॉर्डर को इस तरह से डिफाइन कर सके, जो कैमियो सरफेस होता है और जो इंटैग्लियो सरफेस होता है, उनका जो बीच में जंक्शन होता है, दैट इज द डेंचर बॉर्डर. Another way to define denture border is that the peripheral border of the denture base at the facial, lingual and the posterior limit is called as denture border. This is responsible for peripheral seal. The denture border should be in close contact with the surrounding limiting structures of the anatomical landmarks, and then that are responsible for the peripheral seal. That should not have any sharp edges or nodules, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो सकती है पेशेंट को. अगर हमने जितनी हमारे पास जगह है और उसके बाद सॉफ्ट टिश्यू होता है तो ओवर एक्सटेंशन होने के चांसेस काफ़ी होते हैं. अगर हमने बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ओवर एक्सटेंडेड डेंचर्स छोड़ दिया पेशेंट के मुंह में, तो क्या होने के चांसेस होते हैं? देयर इज़ अ कंडीशन कॉल्ड एज इप्यूलिस फिशरीटम. ये काफ़ी टाइम आपके एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं और दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. यहाँ पे अगर लेबियल बॉर्डर पे ओवर एक्सटेंशन हुआ डेंचर का, तो इप्यूलिस फिशरीटम विल लुक लाइक दिस, एंड this is in the buccal region. So I hope it is clear. The proper extension of the denture border is very important for the peripheral seal, which is required for the denture stability, support and retention. ठीक है. I hope you have understood this topic clearly. मैंने अपने प्रोस्टोडोंटिक सीरीज की शुरुआत इसी टॉपिक के साथ की है, क्योंकि दिस इज द बेसिक everyone should know before starting the actual procedures of the complete denture. I hope you have understood this topic properly, and I'll come up with more videos on prosthodontics very soon. Till then, happy studying.